So good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. मैंने देखा तुम कल से ये कर रहे हो, आज क्लास होगी नहीं होगी। मैंने बताया था ना आपको मंडे से थर्सडे आपकी क्लास रहेगी। फ्राइडे सैटरडे संडे मेरी क्लास बाहर होती है, यहां नहीं रहती, तो इस वजह से मैं यहां अवेलेबल ही नहीं होता। तो कल जो पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था आई सेंटर क्या होता है और आई सेंटर कैसे फाइंड किया जाता है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैं आपको यहां पर नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूं, और जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आने वाला है वो है कैनेडीज थ्योरम। पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखूंगा, ये चलो पहले समझा देते हैं फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। क्वेश्चंस कराने हैं, कौन से क्वेश्चन कराने हैं? हाँ करवाएंगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो, करवाएंगे करवाएंगे। वो तो आपको होमवर्क में दिया था ना, वो क्वेश्चन मुझे याद है। अभी मैं थोड़ा सा सिलेबस कवर करता हूं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। सो कैनेडीज थ्योरम, इसने क्या बताया एग्जैक्टली? ये बोल रहा है कि अगर आपके पास में 3 लिंक है, मान लो एक लिंक तो ये है और इसको आपने यहां से पिन कर दिया, एक लिंक आपके पास में ऐसा कुछ है, इसको आपने यहां से पिन कर दिया, ठीक है, एक को यहां से पिन कर दिया, एक को यहां से पिन कर दिया। अब आपके पास में 3 लिंक है, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर इसमें कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे, इसमें कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे? तो हमने बोला 1 और 2 से एसोसिएटेड एक आई सेंटर होगा जिसे हम कहेंगे I12। 1 और 2 से एसोसिएटेड एक आई सेंटर होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? I12। 2 और 3 से एसोसिएटेड एक आई सेंटर होगा जिसे हम बोलेंगे I23। और 1 और 3 से एसोसिएटेड एक और आई सेंटर होगा जिसे हम बोलेंगे I13। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी मुझे यहां पर दिखाई नहीं दे रही। 1, 2, 3 से मिलकर जितने भी आई सेंटर बन सकते थे वो सारे के सारे आई सेंटर मैंने यहां पर बना दिए। 1 और 2 से I12, 2 और 3 से I23, 1 और 3 से I13। तो हमको यह समझ में आ रहा है कि सर इसमें 3 लिंक है इसलिए 3 आई सेंटर है। अगर मान लो 4 लिंक होते हैं, अगर मान लो 4 लिंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, तो 1 और 2 से एक आई सेंटर होगा I12, 2 और 3 से एक आई सेंटर होगा I23, 3 और 4 से एक आई सेंटर होगा I34, 1 एंड 4 से एक आई सेंटर होगा I14। इसके अलावा 1 और 3 से एक आई सेंटर होगा I13, 2 एंड 4 से एक आई सेंटर होगा I24। सो टोटल कितने आई सेंटर मिल रहे हैं? 6। तो यहां पर मिल रहे हैं 3, यहां पर मिल रहे हैं 6। सर क्या कर रहे हो आप एग्जैक्टली? मैं आपको बता रहा हूं किसी मैकेनिज्म में अगर आपको नंबर ऑफ लिंक आपको दिखाई दे रहे हो तो ऐसी कंडीशन में आई सेंटर के लिए 2-2 का कॉम्बिनेशन बना रहे हो। तो आपने बोला सर एप्टीट्यूड में हमने पढ़ा था कि अगर n आइटम में से 2 आइटम हमें सेलेक्ट करना हो तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे पास में NC2। मैंने कहा ये NC2 है, इसका फॉर्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाई 2। देखो जिनको नहीं पता है मैं आप बता रहा हूं यहां पर। कोई बोलेगा सर ये NCR को कैसे सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला क्या होता है? तो मैं वही चीज बता रहा हूं कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है NCR, जहां पर R बराबर 2 है। तो बेसिकली मैं चाहता तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है। तो बेसिकली अगर आप
नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड करना चाहते हो तो बेसिकली आपको इस फॉर्मूले को फॉलो करने की जरूरत है बस। यहां पर कैपिटल N जो है वो नंबर ऑफ आई सेंटर को बताता है, कैपिटल N जो है वो बता रहा है नंबर ऑफ आई सेंटर्स, स्मॉल n जो है वो बता रहा है नंबर ऑफ लिंक्स को, नंबर ऑफ लिंक्स को। तो हमने बोला कि इफ नंबर ऑफ लिंक्स n इक्वल्स टू 3 है देन कैपिटल N ये बनेगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और आई सेंटर कितने आएंगे 3। तो हमने बोला अगर 3 लिंक है तो 3 आई सेंटर होंगे, कौन कौन से मैंने बता दिया। अगर मान लो n बराबर 4 होता है तो कैपिटल N इक्वल्स टू आएगा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, सो ये आ गया आपके पास में 6। तो 6 आई सेंटर होंगे, कौन से 6 आई सेंटर होंगे वो मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब अगर कोई भी मैकेनिज्म हो उसमें अगर आपको ये बता दिया जाए नंबर ऑफ लिंक कितने हैं तो नंबर ऑफ आई सेंटर आप खुद ही फाइंड कर लेंगे। बोलिए यस और नो। कोई भी मैकेनिज्म अगर आपको दी जाए और उसमें ये बता दिया जाए कि नंबर ऑफ लिंक कितने हैं तो नंबर ऑफ आई सेंटर आप लोग फाइंड कर लेंगे, है ना। हाँ चलिए, दूसरा पॉइंट आता है कि सर इनकी लोकेशन कहां होगी। दूसरा जो पॉइंट आता है वो क्या है, इनकी लोकेशन कहां होगी। तो हमने कहा जो सरफेस है वो 1 नंबर लिंक है, ये 2 नंबर लिंक है और ये आपके पास में 3 नंबर लिंक है। जो सरफेस है वो 1 नंबर लिंक है, ये 2 नंबर लिंक है और ये आपके पास में 3 नंबर लिंक है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे, ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि इनकी लोकेशन कैसे फाइंड की जाएगी। 1 और 2 पिन से जुड़े हुए हैं। जब कोई लिंक किसी लिंक पर पिन से जुड़ा होता है तो कल ही बताया कि जो पिन होगी उसी को आई सेंटर बोला जाएगा, I12। कल ही बताया था मैंने, जब कोई लिंक पिन से जुड़ा होगा तो जो पिन होगी उसी को आप क्या बोलेंगे बेटा, आई सेंटर। तो ये हो गया आपका 1 और 2 के बीच का आई सेंटर I12। 1 और 3 के बीच में कैसा कनेक्शन है सर, पिन से कनेक्शन मिल रहा है। अगर पिन से कनेक्शन मिल रहा है तो पिन ही क्या होने वाला है, आई सेंटर। एक बार सभी स्टूडेंट बोलेंगे, सभी स्टूडेंट देखिए यहां पर जो मैं बता रहा हूं बस उसके ऊपर बात करना। यहां पर I12 और I13 की लोकेशन आपको समझ में आ रही है, यस और नो। I12 और I13 की लोकेशन आपको समझ में आ रही है, यस और नो। कोई नई बात मत करना अभी, क्योंकि मैं नई बात का कोई जवाब नहीं दूंगा अभी सिर्फ और सिर्फ जो मैं बता रहा हूं उसके ऊपर चर्चा करना। सर 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कोई भी पिन नहीं है। अगर पिन होती तो मैं यहीं पर आई सेंटर बोल देता। तो 2 और 3 के बीच में क्या हो रहा है, देखो ये 2 नंबर ऐसे टर्न भी करेगा और इनके बीच में स्लाइडिंग भी होगी। तो टर्निंग प्लस स्लाइडिंग होती है। जब टर्निंग प्लस स्लाइडिंग होती है तो हमने बोला आई सेंटर कहां होगा। आपने बोला कल सर आपने बताया था 5 नंबर पॉइंट में कि जो टेंजेंट होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, उस पर जो नॉर्मल होती है उस नॉर्मल के ऊपर कहीं ना कहीं पर आई सेंटर होगा। कहां होगा हमें नहीं पता। जो टेंजेंट है माय डियर स्टूडेंट, उसके ऊपर जो नॉर्मल होती है उस नॉर्मल के ऊपर आई सेंटर कहीं ना कहीं होगा, पर कहां होगा हमें नहीं पता। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास में थी। उसके बाद में हम गए कैनेडी के पास। तो कैनेडी ने बताया, कैनेडी ने क्या बताया, कैनेडी का स्टेटमेंट लिखता हूं अब। कैनेडी ने बताया कि सबसे पहले तो आप ये चीज देखो, कैनेडीज थ्योरम स्टेट दैट, लिख देता हूं पहले, कैनेडीज थ्योरम state that if 3 links are in relative motion, if 3 links are in relative motion, then all the 3 eye center will lies on a straight line, on a straight line। तो इसने क्या बताया कि जब 3 लिंक रिलेटिव मोशन में होता है तो ऐसी कंडीशन में तीनों के तीनों आई सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे, दैट इज
दैट इज कोलिनियर। जितने भी आपके पास में आई सेंटर होंगे वो कैसे होने वाले? कोलिनियर होने वाले। अब इधर आओ, हमने बोला कि सर एक आई सेंटर हमारा यहां पर है, एक आई सेंटर हमारा यहां पर है, इसका मतलब जो तीसरा आई सेंटर होगा वो इसी लाइन के ऊपर कहीं पर होगा। तो अकॉर्डिंग टू कैनेडी तीसरा आई सेंटर यहां होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आवर बेसिक तीसरा आई सेंटर यहां होना चाहिए। तो सिर्फ एक ही ऐसा कॉमन पॉइंट होने वाला है, सिर्फ एक ही ऐसा कॉमन पॉइंट होने वाला है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा और उसी को बोला जाएगा I23। उसी को क्या बोला जाएगा? I23। कैनेडी ने बोला तीनों एक लाइन पर होने चाहिए, हमने बोला तीसरा इस लाइन पर होना चाहिए, तो एक ही कॉमन पॉइंट आ रहा है और हम लोग बोल देंगे कि आई सेंटर जो है वो उसी पॉइंट पर होना चाहिए। बोलिए यस और नो, बोलिए बेटा यस और नो। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ सभी स्टूडेंट्स? क्लियर? चलिए वेरी गुड। यहां पर आपने एक और चीज ऑब्जर्व की होगी कि सर जब 1 2 और 1 3 को लोकेट करना था ना तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली पिन के ऊपर लगा दिया। लेकिन जब 2 3 की बारी आई तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ी। तो आपने एक और यहां पर स्टेटमेंट दिया I12 and I13 can be located by simple observation known as प्राइमरी आई सेंटर्स। वो इंस्टेंटेनियस सेंटर जो डायरेक्ट और सिंपल ऑब्जर्वेशन से मार्क कर दिए जाते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी आई सेंटर। I23 कैन नॉट बी लोकेट इन सच अ सिंपलर वे known as secondary eye center, known as secondary eye center। तो प्राइमरी आई सेंटर क्या होता है और सेकेंडरी आई सेंटर क्या होता है, मेरे ख्याल से ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अब यहां से थोड़ा सा आगे। तो जब भी 3 लिंक के लिए आई सेंटर की बात होगी तो बड़ी आसानी से आप आई सेंटर बता दोगे। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं 4 लिंक, मतलब 4 बार लिंकेज, और वही आपका मेन टारगेट है। तो आप क्या बोलेंगे? लोकेशन ऑफ आई सेंटर, लोकेशन ऑफ आई सेंटर इन a 4 bar linkage, in a 4 bar linkage। 4 बार लिंकेज के अंदर आई सेंटर की लोकेशन क्या होगी? 4 बार लिंकेज के अंदर आई सेंटर की लोकेशन क्या होगी? जरा देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर एक 4 बार लिंकेज की, ये हमारा एक 4 बार लिंकेज है। इसको यहां से उठा के थोड़ा सा इधर ले चलते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी हमें इसको साइड में ले जाने की। सो सबसे पहले इसके अंदर सर एक लिंक फिक्स है, कौन है वो फिक्स? ढूंढो जरा उसको, ये रहा। तो ये है लिंक नंबर 1, ये लिंक नंबर 2, ये लिंक नंबर 3, ये लिंक नंबर 4। इस पॉइंट को हमने बोल दिया पॉइंट ए, इस पॉइंट को हमने बोल दिया पॉइंट बी, और इस पॉइंट को हमने बोल दिया पॉइंट सी, और इस पॉइंट को हमने बोल दिया पॉइंट डी। पॉइंट ए बी सी डी। जरा देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं स्मॉल एन, नंबर ऑफ लिंक कितने? आपने बोला सर नंबर ऑफ लिंक तो 4 है, तो हमने बोला कैपिटल एन कितना होगा? आपने बोला 4, 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6। टोटल 6 होंगे। हमने बोला कौन कौन से होंगे? तो आपने बोला I12, देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 एंड 4। पहला आई सेंटर I12, दूसरा आई सेंटर I23, तीसरा आई सेंटर I34, चौथा आई सेंटर I14।
तो हमने कहा इन चार को आप ध्यान से देखो, I12 1 और 2 पिन से जुड़ा हुआ है तो आपने बोल दिया ये बन गया I12, 2 और 3 पिन से जुड़ा हुआ है तो आपने बोल दिया ये हो गया I23, 3 और 4 पिन से जुड़ा हुआ है तो आपने बोल दिया ये हो गया I34, 1 एंड 4 पिन से जुड़ा हुआ है तो आपने बोल दिया ये हो गया I14। सो ये है आपके टोटल 4 आई सेंटर, टोटल 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें फाइंड करना है I13, अगर हमें फाइंड करना है I13, सो अब I13 कैसे फाइंड करेंगे, समझना इस बात को। आपको फाइंड करना है I13, इन दोनों के लिए आई सेंटर फाइंड करना है। तो ऐसे में आप क्या लिखेंगे, ऐसे में आप लिखेंगे I13 के लिए आप कहेंगे 1 2 और 3, ये तीनों लिंक रिलेटिव मोशन में है, 1 4 एंड 3 ये तीनों लिंक रिलेटिव मोशन में। सर ये पेयरिंग आपने कैसे की, देखो 1 3 फाइंड करना है तो 1 2 3 1 4 3, पेयरिंग समझ में आई कैसे 3 3 के पेयर बनाए, 1 2 3 1 4 3। एक बार बोलेंगे बेटा पेयरिंग समझ में आई, वरना एग्जाम में आपको समझ ही नहीं आएगा किस किस का पेयर बनाना है। सभी को समझ में आ गई पेयरिंग, चलिए वेरी गुड। अगर पेयरिंग समझ में आ गई तो कैनेडी ने कहा था अगर 3 लिंक रिलेटिव मोशन में है, अगर 3 लिंक रिलेटिव मोशन में है तो तीनों से जुड़े, तीनों से एसोसिएटेड आई सेंटर जो है, तीनों से एसोसिएटेड आई सेंटर जो है कौन कौन से होंगे जरा देखो, I12 I23 I13, I12 I23 और I13 तीनों एक ही लाइन पर होने चाहिए। तो आपने बोला सर I12 तो देखो ये रहा, I23 ये रहा, तो इसका मतलब इनको कनेक्ट करने वाली जो लाइन होगी I13 उसी लाइन पर कहीं पर होगा, कहां होगा ये नहीं पता। फिर अब इसके पास आए तो इसने बोला I14 I34 और I13 ये तीनों एक ही लाइन पर होने चाहिए। तो आपने बोला सर ये रहा 14 ये रहा 34, इसका मतलब जो 13 है वो इसी लाइन पर होगा। सो आपने पहले बोला 13 इस पर होना चाहिए, फिर बोल रहे हो 13 इस पर होना चाहिए, तो एक कॉमन पॉइंट है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये होगा I13, ये होगा आपका I13। बोलिए इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, इतनी बात सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो अब मान लो आपको फाइंड करना है I24। सो I24 के लिए आप मुझे पेयरिंग करके बता दो। यहां पर सबसे पहले कौन कौन से लिंक लिखो, 2 पेयर बनेंगे, दोनों पेयर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, दोनों पेयर, 2 पेयर बनेंगे, दोनों पेयर आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताओ। 214 213 213 ये तो गलत है भाई, 213 वाले भाई साहब आप गलत हो। 234 ये ठीक है, 124 124 हाँ ठीक है, पर अरेंजमेंट अच्छा नहीं लगा। 214 234 ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, 214 और 234 ये बिल्कुल सही आंसर है। क्या आप लोग आई सेंटर 24 फाइंड करेंगे? मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूं। आप आई सेंटर 24 फाइंड करें अपनी कॉपी में, और जैसे ही हो जाए आप डन लिखकर भेजे, जैसे ही हो जाए आप डन लिखकर भेजे।
जैसे ही आप, हाँ कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपका बन जाए आप तो सिर्फ डन लिख दो। ओके, देखो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। I24 आपने पहला पेयर बनाया होगा 2 1 4, दूसरा पेयर बनाया होगा 2 3 4। अब चेक करना, अब चेक करना, यहां से आपके पास 3 आई सेंटर बनेंगे, I12 I14 I24। यहां से भी 3 आई सेंटर बनेंगे, I23 I34 I24। हमने बोला कि जो 1-2 है ये रहा, जो 1-4 है ये रहा, और जो 2-4 है वो इस लाइन पर होना चाहिए। जो 2-3 है ये रहा, और जो 3-4 है ये रहा, तो जो 2-4 है वो इस लाइन पर होना चाहिए कहीं पर। तो याद देखो कॉमन पॉइंट मिल रहा है, तो आपने बोल दिया सर ये होगा आपका I24। ऑनेस्टली बताओ कितने लोगों ने सही बनाया था? ऑनेस्टली बताओ कितने लोगों ने सही बनाया था? करेक्ट, ओके ओके ओके। पांच लोगों ने, इसका मतलब बाकी सबने गलती कर दी थी, कोई बात नहीं। अब देखो एक राज की बात बताता हूं जो किसी को बताना मत। I214 की I124 गलत होगा। नहीं 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 नहीं, 214 लिखो, 124 लिखो, 412 लिखो, एक ही बात है। I12 लिखो, I21 लिखो, एक ही बात है। I14 लिखो, I41 लिखो, एक ही बात है। अब राज की बात सुनो तुम तो, अगर एक 4 बार लिंकेज में आई सेंटर आपको मार्क करने हो तो पहले 4 आई सेंटर तो बड़ी आसानी से आप मार्क कर लोगे कॉर्नर पर। जो दिक्कत दे रहा है आपको वो है 1-3 और 2-4। ध्यान से देखो, 1-3 को लोकेट करने के लिए क्या ऐसा नहीं बोला जा सकता 4 नंबर और 2 नंबर को ऐसे मिला दिया? तो अगर आपको 1-3 को लोकेट करना हो तो 1 एंड 3 को छोड़ दो, 2 एंड 4 को मिला दो, 1-3 मिल जाएगा। ध्यान से देखो, 2-4 के लिए, I24 के लिए सेम पॉइंट, I24 के लिए सेम पॉइंट बताऊंगा। 2 एंड 4 को छोड़ दो, 1 एंड 3 को मिला दो, देखो 1 एंड 3 जहां भी मिल रहे हो I24। कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन राज की बात ये है जो किसी को बतानी नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सबको पता है, पर कॉन्सेप्ट से जाओगे तो इट विल टेक टाइम। सर कैसे? मान लो उसने एक 4 बार लिंकेज दिया ऐसा, 1 2 3 4, वो बोला आई सेंटर बताओ। हमने कहा बहुत आसान है, 1 2 2 3 3 4 1 4। उसने बोला 1-3 बताओ। हमने कहा 1-3 के लिए 2 और 4 को मिला दो, ये लो I13। उसने बोला 2-4 बताओ। मैंने कहा 2-4 के लिए 1 और 3 को मिला दो, ये लो 2-4। खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन लेकिन ध्यान रखना, ध्यान रखना, दिस राज की बात ओनली वैलिड फॉर 4 बार लिंकेज। अगर 4 बार लिंकेज है ना तो ही ऐसा करना है ना, 4 बार लिंकेज हो तो ही ऐसा करना। अगर 4 बार लिंकेज नहीं हो तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। और हमारे एग्जाम में 99% 4 बार लिंकेज ही आता है। राज की बात फिर से बताएं,
सिंपल सी बात है, I13 लोकेट करना है तो 1 और 3 लिंक को छोड़ दो, 2 और 4 को मिला दो, ये 2 नंबर, ये 4 नंबर, इनको आगे बढ़ा दो, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ये मिल गया 13। किसने पूछा था? एके केजरीवाल जी ने क्वेश्चन पूछा है तो उनको बताना पड़ेगा। अगर 2 4 की अगर बात हो रही है तो 2 और 4 को छोड़ो और 1 और 3 को ऐसा कैसा आगे बढ़ा दो। अब देखो इतने अच्छे से मैंने बताया 1 और 3 को ऐसे बढ़ाओ, उसके बावजूद तुम 1 और 3 को इधर लेके जाते हो, फिर बोलते हो सर ये तो कभी मिल ही नहीं रहा, ये तो कहीं पर मिल ही नहीं रहा, तो फिर कैसे 2 4 मिलेगा? तो फिर आप बेवकूफी कर रहे हो ना, जिधर मिल रहा होगा उधर बढ़ाओगे ना उसको, जिधर मिल रहा होगा उधर बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये 2 4 मिल जाएगा, वो 1 3 मिल जाएगा। हाँ जी केजरीवाल जी क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ AK 409 AK 40 है, सिर्फ 47 होना चाहिए था तुम्हारा नाम। चलो क्लियर, बात हो गई क्लियर। सो देखो ध्यान से देखो क्या क्या समझा आपने। आपने ये देखा कि सर 6 आई सेंटर होंगे, 6 आई सेंटर में से अगर आप ध्यान से देखें तो 4 तो बड़ी आसानी से मार्क कर दिए, 4 बड़ी आसानी से मार्क कर दिए, 2 के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। जो आसानी से मार्क कर देते हो उनको क्या नाम देते हो? जिनको आसानी से मार्क कर देते हो उनको क्या नाम देते हो बेटा? सो I12 I14 I23 एंड I34, ये वो आई सेंटर जिनको आपने बड़ी आसानी से मार्क कर दिया, तो आप कहेंगे सर इनका नाम है प्राइमरी आई सेंटर, प्राइमरी आई सेंटर। लेकिन प्राइमरी आई सेंटर में भी ये 2 अलग बिरादरी के हैं, ये 2 अलग बिरादरी के हैं। कैसे? ध्यान से देखो, ये 1 2 और 1 4 जो है ना, उनको आप आज आकर देखोगे तो भी यही मिलेंगे, कल आके देखोगे तब भी यही मिलेंगे, 4 दिन बाद आके देखोगे तब भी यही मिलेंगे, 4 साल बाद आके देखोगे तब भी यही मिलेगा, 4 जन्म बाद आके देखोगे तब भी यही मिलेंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड लिंक के साथ में। इसलिए प्राइमरी में भी इन्हें बोला जाता है फिक्स्ड आई सेंटर्स। लेकिन जो आपके पास में I23 एंड 3 4 है, वो जैसे जैसे आपका लिंकेज मूव करेगा वैसे वैसे मूव करते रहेंगे, लेकिन इनकी भी खास बात है कि वो हमेशा पिन पर ही रहेंगे। अब पिन जहां आई सेंटर वहां, पिन जहां आई सेंटर वहां, इसलिए इनको फिक्स तो नहीं लेकिन हाँ परमानेंट आई सेंटर बोला जाता है, परमानेंट आई सेंटर बोला जाता है इनको। 2 आई सेंटर बच गए, I13 एंड I24, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी आई सेंटर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी आई सेंटर्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कैनेडी की मदद लेनी पड़ रही है इस वजह से सेकेंडरी आई सेंटर। बोलिए पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलिए बेटा पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखो जरा ध्यान से, अब ध्यान से देखो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। मान लो मुझे लिखना है वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी, तो यहां पर डिस्कशन हो रहा है अबाउट पॉइंट बी। तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पॉइंट बी किस लिंक के ऊपर है, पॉइंट बी जो है वो किस लिंक के ऊपर है, वो लिंक नंबर 2 पर है या लिंक नंबर 3 पर है? पॉइंट बी लिंक नंबर 2 पर है या लिंक नंबर 3 पर है? पॉइंट बी जो है वो लिंक नंबर 2 पर है या लिंक नंबर 3 पर है? दोनों पर है, दोनों का एक कॉमन पॉइंट है, दोनों का एक कॉमन पॉइंट है, तो आप उसे किसी पर भी कंसीडर कर सकते हो, आप उसे किसी पर भी कंसीडर कर सकते हो। तो मैंने पहले कंसीडर किया, लेट अस सपोज इफ पॉइंट बी ऑन लिंक 2, तो अगर मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी लिखने का तरीका क्या होता है? उस लिंक की एंगुलर वेलोसिटी, किस लिंक पर है ये? ओमेगा 2, मतलब लिंक नंबर 2 पर है ना,
इसलिए श्रवण बोल रहा है पिन पर है, मैं बोल रहा हूं लिंक नंबर 2 पर है या 3 पर है, वो बोल रहा है पिन पर। बेटा ऑप्शन है उसी में से सेलेक्ट करोगे ना, खुद का ऑप्शन थोड़ी लिख के आओगे, वो 4 ऑप्शन देगा ए बी सी डी, तुम ई ऑप्शन अपना बना के आ जाओगे, बोला ये आंसर होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। सो वेलोसिटी ऑफ बी कैसे लिखेंगे, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय सेंटर ऑफ रोटेशन। लिंक नंबर 2 का सेंटर ऑफ रोटेशन कौन है, I12। 12 का मतलब है लिंक नंबर 2 रोटेट करेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रोटेशन होता है उसी को हम लोग सेंटर ऑफ रोटेशन मानेंगे। सो आपने बोला सर वेलोसिटी ऑफ बी अगर मैं लिखूंगा तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ किस लिंक पर है, ये 2 नंबर पर। अब बी पॉइंट की सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन कौन है 2 नंबर के लिए, ए से डिस्टेंस इज बी ए। तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय, बी पॉइंट है I23, ए पॉइंट है I12। क्या वेलोसिटी ऑफ बी को ऐसा लिखा जा सकता है? सभी समझदार स्टूडेंट हां बोलिए, सभी समझदार स्टूडेंट हां बोलिए। अरे सिर्फ सतीश ही समझदार है, माइनस होगा। ओ हो हिमांशु तुमको पाप लगेगा, तुम पूजा वूजा करते हो नहीं करते हो हिमांशु? ए बी डिस्टेंस बेटा, ए बी डिस्टेंस माइनस क्यों होगा, ये बी पॉइंट है ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट को I23 भी बोल सकते हैं, इस पॉइंट को I12 भी बोल सकते हैं। तो अगर ए से बी के बीच की डिस्टेंस, इसको आपने ए बोला इसको आपने बी बोला, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आप क्या बोल रहे हो, ए बी। इसको अगर आप I12 बोलोगे, इसको अगर आप I23 बोलोगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे I12 I23। इसको अगर आप हिमांशु बोल देते हो, इसको अगर आप ए के बोल देते हो तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे हिमांशु ए के। इसको अगर आप सोनू बोल देते हो, इसको अगर आप प्रिंस बोल देते हो तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे सोनू प्रिंस। अरे डिस्टेंस ऐसे तो लिखते हो। और ये जो हिमांशु ने बोला ना माइनस होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे मना करने के बावजूद इसने किताब को खोला है। क्या बोलते हो हिमांशु? मान लो कि तुमने गलती की है, बुक नहीं है, अरे ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट मुझे पता है कहां से आता है, तो फिर कहां से आया ये माइनस का लॉजिक, जनता जानना चाह रही है। हाँ भाई बाकी स्टूडेंट बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अभी हिमांशु भी नहीं बताएगा, ये राज की बात है। एक्चुअल में जब आप रेफरेंस बुक देखेंगे तो कुछ रेफरेंस बुक में ऐसा लिखा होता है I12 I24। अब हमको लगता है ये माइनस है, और कहां से किए थे क्वेश्चन? ये जो डैश होता है ना, ये माइनस नहीं है। हाँ ये देखो, ये देखो, अभी बोला बुक नहीं है, फिर बोला क्वेश्चन किए थे बुक से, तुमको तो 2 बार पाप लगेगा। इसका पश्चाताप करने के लिए तुम्हें कम से कम प्रायश्चित करने के लिए, हाँ प्रायश्चित करने के लिए कम से कम तुम्हें इस नवरात्रि में 18 दिन व्रत रखना पड़ेगा। चलो वापस इधर आ जाओ। तो वो माइनस नहीं होता बेटा, वो डैश होता है, डैश, कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस। नहीं 9 दिन नहीं, तुम्हें 18 दिन रखना पड़ेगा। 2 बार पाप किया ना, एक तो पहले बुक खोला, फिर मेरे से झूठ भी बोला कि मैंने बुक नहीं खोली। सो वेलोसिटी ऑफ बी हमें मिल गया। अब आप में से एक बच्चा आके क्या बोलता है कि सर पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी जो है उसको आप मान लो लिंक नंबर 3 पर। पॉइंट बी जो है वो लिंक नंबर 3 पर मान लो। पॉइंट नंबर बी जो है उसको लिंक नंबर 3 पर मान लिया। अब देखो, अब सभी लोग अपना अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे और अपना ही इस्तेमाल करेंगे सिर्फ। हमने बोला कि अगर ये लिंक नंबर 2 है
तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कौन सा होगा? जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मतलब 2 एक नंबर के रेस्पेक्ट में, 2 1 या 1 2। सो अगर आपसे कोई बोलता है लिंक नंबर 3 का सेंटर ऑफ रोटेशन कौन होगा, तो आप बोलेंगे सर 3 को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, 3 नंबर विद रेस्पेक्ट टू 1, I13, ये वाला पॉइंट, इस इंस्टेंट पर ये वाला पॉइंट इस लिंक नंबर 3 का सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। ध्यान रखना। इस इंस्टेंट पर ये जो लिंक है इसका सेंटर ऑफ रोटेशन ये होगा, I13। हां बिल्कुल। सो 13 का मतलब लिंक नंबर 3 एक के रेस्पेक्ट में, एक मतलब सरफेस, और जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है, जैसे वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स है तो आपने उसको डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ बी बोल दिया। रोटेशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू एक ग्राउंड है तो डायरेक्ट उसको रोटेशन ऑफ 2 बोल दो। रोटेशन ऑफ 3 विद रेस्पेक्ट टू एक ग्राउंड है तो उसको डायरेक्ट रोटेशन ऑफ 3 बोल दो। तो बेसिकली 3 का सेंटर ऑफ रोटेशन I13 जो है उसको आप बोल सकते हो कि ये 3 नंबर का सेंटर ऑफ रोटेशन है। अगर ये 3 नंबर का सेंटर ऑफ रोटेशन है, इसको हमने बोल दिया पॉइंट E और इसको हमने बोल दिया पॉइंट F। जरा बताओ B की वेलोसिटी कैसे लिखूं मैं? B की वेलोसिटी कैसे लिखूं? आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ B इक्वल्स टू 3 नंबर का ओमेगा 3, सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बताओ भाई ABCD की फॉर्म में। ABCD की फॉर्म में सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बताओ, सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बताओ ABCD की फॉर्म में। BE, अरे AE कौन बोल रहा है ये? सीमा, AE कैसे होगा यार? गलत करने जाओगे तब भी AE नहीं होगा, BE होगा। B पॉइंट की डिस्टेंस 3 नंबर के सेंटर ऑफ रोटेशन, 3 नंबर का सेंटर ऑफ रोटेशन है ये, B पॉइंट है ये, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास में? BE। वेलोसिटी ऑफ B इक्वल्स टू ओमेगा 3 मल्टीप्लाई बाय B पॉइंट कौन है? I23, E पॉइंट कौन है? I13। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। इतने में एक बच्चा आप में से बोला सर क्या वेलोसिटी ऑफ B जो है वो तो एक ही पॉइंट है ना, एक ही पॉइंट है, नहीं हो सकता। अरे I24 का नाम तो पढ़ो भाई, 24 का नाम क्या है? लिंक नंबर 4 विद रेस्पेक्ट टू 2, लिंक नंबर 3 का तो कोई नाम ही नहीं आ रहा यहां पर कहीं। सूरज, I24 का मतलब उसको 24 क्यों बोला गया है? क्योंकि 4 नंबर 2 नंबर के रेस्पेक्ट में किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है उसे I24 बोलते हैं। तो 3 नंबर का आई सेंटर वो कैसे होगा? हाँ भाई बोलो। सो ये नाम जो है ये ऐसे थोड़े दिए गए हैं। आपको मैंने बोला 1 और 2 का आई सेंटर बताओ, तो मतलब 2 नंबर 1 नंबर के रेस्पेक्ट में किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है उस इंस्टेंट पर, या बोल सकते हो कि ये उस इंस्टेंट के लिए हाइपोथेटिकल इमेजिनरी पॉइंट है ये। बोलो भाई सूरज बोलो, 24 कैसे होगा यार? 24 तो कहीं पे दूर दूर तक ऑप्शन में ही नहीं है। सो वेलोसिटी ऑफ B एंड वेलोसिटी ऑफ B दोनों ही वेलोसिटी ऑफ B है। अब यार तुम यस और नो भी नहीं बोलते, फिर मैं कुछ पढ़ाने लग जाऊंगा, फिर बीच में वापस कुछ बोलोगे। इन बिटवीन यार तुम क्यों डाउट पूछते हो? सारा जो काम की चीज है ना वो सब खराब कर देते हो। बोलो पहले एक बार इससे डिस्कस कर लेते हैं सूरज से। सूरज तुमको मैंने बताया पहले भी कि आप बाद में पूछा करो, अब तुमने टॉपिक छेड़ दिया तो अब डिस्कस कर लेते हैं। 3 का वेलोसिटी परपेंडिकुलर निकालेंगे तब। अब मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी जो होती है, अब तो डिस्टर्ब हो गए, अब तो कर लेते पहले बात उससे। जो वेलोसिटी होती है वो लिंक नंबर 3 की कैसे दोगे तुम बताओ? वेलोसिटी किसी पॉइंट की होती है, एंगुलर वेलोसिटी लिंक की होती है, तो 3 का वेलोसिटी परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे आप? 3 के ऊपर किसी पॉइंट का वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो आप। सो अगर आप देखोगे कि ये आपके पास में A, अगर A ऐसे घूम रहा है तो B पॉइंट ऐसे परपेंडिकुलर, तो B की वेलोसिटी देखो लिंक के परपेंडिकुलर आ गई, और लिंक के परपेंडिकुलर नहीं, B को सेंटर ऑफ रोटेशन से ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। अब आप बोल रहे हो कि सर
बी लिंक नंबर 3 इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो बी को सेंटर ऑफ रोटेशन से ज्वाइन करो। क्या ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है उस लाइन के? सूरज बोलो भाई बोलो। हाँ बी के नहीं है ना। अब ई के साथ देखो, अगर ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, ई से मिला दो। क्या सेंटर ऑफ रोटेशन से कनेक्ट करने वाली लाइन के साथ परपेंडिकुलर है ये? सेंटर ऑफ रोटेशन से कनेक्ट करने वाली लाइन से परपेंडिकुलर है ये, है ना? तो मैं सही बता रहा हूं ना? कोई समस्या नहीं है? जल्दी बोलो। नो प्रॉब्लम। अरे सतीश तुम कहां से बीच में बोल पड़े? हाँ सूरज, डाउट उसका है तो उसको बोलना पड़ेगा ना। नो प्रॉब्लम, क्लियर हो गया, नहीं हुआ। लिंक 2 का बोल रहे हैं। लिंक नंबर 2 को देखो पहले एक बार, सभी लोग देख लो भाई, सभी लोग देख लो। लिंक नंबर 2 को देखो पहले, लिंक नंबर 2 को देखो। 2 की एंगुलर वेलोसिटी है ये, तो बी पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन, 2 के सेंटर ऑफ रोटेशन से कनेक्ट करो और देखो वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है बी ए के। 2 नंबर का किस्सा खत्म, लिंक नंबर 2 खत्म। अब लिंक नंबर 3 की बात कर रहा हूं। 3 पर एक पॉइंट है बी, बी पॉइंट 2 पर भी है और 3 पर भी है, कॉमन पॉइंट है। 2 का किस्सा तो क्लियर हो गया ना, ये ओमेगा है तो बी की वेलोसिटी इधर आएगी, खत्म बात। सतीश, सतीश कह रहे यार, सूरज, हाँ भाई सूरज, 2 नंबर का किस्सा तो खत्म ना, 2 नंबर तो सही बताया मैंने। अब 3 नंबर सुनो। अब तुम बोल रहे हो कि सर ये बी पॉइंट है, अब मैं बी पॉइंट बोल रहा हूं, लेकिन बी पॉइंट को लिंक नंबर 3 पर मान रहा हूं। बी पॉइंट को लिंक नंबर 2 पर भी मान सकते हैं, 3 पर भी मान सकते हैं, क्योंकि वो दोनों का कॉमन है। आपने आपका घर बनाया और घर के अंदर एक ही कॉमन सिंगल ईंट की दीवार बना दी, तो अब ये दीवार आपकी नहीं है ना, अब ये दोनों पड़ोसियों की दीवार है, आपकी भी है और इनकी भी है। क्लियर है? कोई भी इसको ले जा नहीं सकता, आप नहीं बोल सकते मेरी दीवार में इसको तोड़ दूंगा। तो ये जो बी पॉइंट है ना, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो 2 पर कंसीडर करके तो आपको समझ में आ गया स्टडी। अब इसको 3 पर मानो, इसको किस पर मानोगे? 3 पर। तो बी अगर पॉइंट है आपका तो एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, तो ऐसा थोड़ी कि भाई ये इधर जा रहा है। लिंक नंबर 3 के हिसाब से देखेंगे तो कहीं और जाएगा, लिंक नंबर 3 के हिसाब से भी इधर ही जाएगा ना, ये तो पॉइंट तो एक ही है ना। बोलो यस और नो, पॉइंट तो एक ही है ना। अब 2 नंबर के रेस्पेक्ट में देखो, 3 नंबर के रेस्पेक्ट में देखो, जाएगा तो एक ही साइड ना ये बेचारा। तो हमने बोला इसका मतलब अब बी की डायरेक्शन हमें मिल गई। अब हमें क्या मिल गई? बी की डायरेक्शन मिल गई। तो आप बोल रहे हो सर ये सेंटर ऑफ रोटेशन होगा 3 नंबर का, तो बी को एफ से ज्वाइन करोगे तो क्या वो एफ बी के परपेंडिकुलर है? नहीं है यार, क्योंकि ये इसका लिंक नंबर 3 का सेंटर ऑफ रोटेशन हो ही नहीं सकता। लिंक नंबर 3 का सेंटर ऑफ रोटेशन होगा I13। अब देखो बी को ई से ज्वाइन करो, तो ये जो बीई बना इसके परपेंडिकुलर आ रहा है ये, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही कंसीडर किया है। बोलो सूरज, अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सो 2 नंबर की तो मदद ली है ताकि 3 नंबर के बारे में पता चले। सी पॉइंट का क्या लिखा है? PEIR। पूरा लिखो भाई, पूरा लिखो। सी का तुम्हें सुसाइड करने की जरूरत है। सी मेरे भाई, सी एक पॉइंट है। सी का आई सेंटर होता है क्या कभी? एकदम अर्थ का अनर्थ कर रहे हो तुम सूरज। तुम एक लिंक की वेलोसिटी लिख रहे हो जो कि पॉइंट की लिखनी होती है। आई सेंटर लिंक का होता है, तुम पॉइंट का फाइंड कर रहे हो। सूरज, क्वेश्चन तो वैलिड होना चाहिए ना। सी का आई सेंटर, अब तो एकदम टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ भाई बाकी लोग इधर देखो। सूरज तुम थोड़ा सोचो क्या बोल रहे हो तुम।
तुम बोल रहे हो एक लिंक की वेलोसिटी लिखो सर, फिर बोल रहे हो एक पॉइंट का आई सेंटर फाइंड करो। आई सेंटर किसी भी पॉइंट का नहीं होता है, आई सेंटर होता है बेटा यहां पर एक लिंक का। अरे बात समझ पा रहे हो? हाँ ऐसे बोलो ना, बी का जैसे आपने वेलोसिटी लिखा है वैसे सी का फाइंड करो, लेकिन पहले बी का समझ में आया क्या ये बताओ तुम, पहले बी का समझ में आया क्या ये बताओ। आगे की बात तो भी मैं बताऊंगा ना, जैसे बी का लिखा है वैसे सी का भी लिखेंगे, डी का भी लिखेंगे, ए का भी लिखेंगे, जितने भी सबका लिखेंगे, लेकिन वो तो आगे आएगा ना। अभी पॉइंट हो रहा है बी वाली बात आपको समझ में आई या नहीं आई, तो बी पर चिपके रहो, सी पर मत जाओ अभी। अरे एक बार सभी लोग बोल दो यार इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आगे वागे मत जाया करो। आगे तो अब तुम बोलोगे सर कैम एंड फॉलोअर पढ़ा के बताओ एक बार, और फिर से मैं आप लोगों को बताता हूं, एक बार के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, टॉपिक को खत्म होने दिया करो, टॉपिक खत्म होने के बाद में फिर पूछा करो आप, और उसके बाद में तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज आपका खुद का लिंक टूट जाएगा। पॉइंट ई फिक्स है क्या? नहीं, पॉइंट ई फिक्स नहीं है, पॉइंट एफ फिक्स नहीं है, पॉइंट बी भी फिक्स नहीं है, पॉइंट सी भी फिक्स नहीं है। कुंदन कुमार, कल मैंने बताया था ये आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर चर्चा कर रहे हो, तो अभी इस इंस्टेंट पर ये है, थोड़ी देर बाद ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये कहीं और चला गया, तो पॉइंट ई भी कहीं और चला जाएगा। हम तो किसी इंस्टेंट की चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम इंस्टेंटेनियस एनालिसिस है, और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर। इस इंस्टेंट पर ये होगा, अगले इंस्टेंट पर क्या होगा हमें नहीं पता। अब आपके आगे आओ तो आगे बढ़े। हाँ जी कुंदन कुमार जी, कहां गए श्रीमान कुंदन कुमार जी? यार डाउट पूछ के गायब कैसे हो जाते हैं यार। हाँ चलो चलो, अब बीच में मत बोलना भाई, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। हमने बी की वेलोसिटी लिखी जब बी को लिंक 2 पर माना, हमने बी की वेलोसिटी लिखी जब बी को लिंक 3 पर माना, लेकिन बी पॉइंट तो एक ही है, बी पॉइंट जो है वो तो एक ही है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ओमेगा 2 I23 I12 इक्वल्स टू ओमेगा 3 I23 I13। ऐसा लिख सकता हूं क्या? एक बार बोलो यस और नो। ये मल्टीप्लाई लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो ऑटोमेटिक वो मल्टीप्लाई ही है। बोलो बेटा ऐसा लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? जल्दी से बोल दो एकदम सुपर फास्ट स्पीड में यस और नो, ऐसे मेरा दिल खुश हो जाए कि आप समझ गए इस बात को, क्योंकि बी पॉइंट तो एक ही है, पॉइंट एक है, तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, I23 से I23 कैंसिल आउट हो जाएगा, जल्दी से बोल दो यस और नो, जल्दी से बोल दो भाई यस और नो। ये तुम जानबूझ के मेरे को हार्ट अटैक वगैरह दिलाने के लिए तो नहीं बोल रहे हो? मैं हार्ट का पेशेंट अभी तो हूं नहीं, लेकिन तुम कोशिश करोगे तब भी मुझे हार्ट अटैक आएगा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है तुम जानबूझ के मुझे हार्ट अटैक दिलाने के लिए यस बोले हो। क्या बी से बी कट जाएगा पापियों? ये तो डिस्टेंस है भाई, डिस्टेंस है। नहीं कटेगा ना, तो ऐसा मत करो। सो ये है आपके पास में I23 I23, कभी भी गलती से भी कट मत करना, ऐसा का ऐसा रहेगा ये, है ना? अब सुनो, आपने क्या किया, आपने क्या किया, देखो लिंक नंबर 2 के ओमेगा और लिंक नंबर 3 के ओमेगा में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। अगर कोई आपको ओमेगा 2 दे दे, ये डिस्टेंस दे दे, ये डिस्टेंस दे दे, तो आप ओमेगा 3 फाइंड कर लोगे ना।
तो आपने कहा सर यहां से मेरे पास में 2 और 3 के लिए एक रिलेशन आ गया। ये रिलेशन क्या है? ω2 I23 I12 इक्वल्स टू ω3 I23 I13 ये लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3 की एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन आ गया है। लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3 की एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन आ गया। तो फिर जब भी कोई रिलेशन आ जाता है आप ढूंढेंगे उसके अंदर राज की बात। ये राज की बात क्या बोल रही है कि सर देखो 2 और 3 के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए आपने हमसे इतनी मेहनत करवा ली। 2 और 3 के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए आपने हमसे इतनी मेहनत करवा ली। अब मान लो 3 और 4 के बीच में रिलेशन फाइंड करना होता तो जैसा भी सूरज ने बोला, तो हमने कहा देखो 3 और 4 के बीच में रिलेशन फाइंड करना हो या 2 और 4 के बीच में रिलेशन फाइंड करना हो तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसको ध्यान से देखो और ध्यान से देखने के बाद में आप लिखो राज की बात। और वो बात क्या है? ध्यान से सुनना। अगर आपको लिखना पड़ रहा है m, n 2 लिंक के बीच में एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, जैसे यहां पर m बराबर 2 है और n बराबर 3 है, मैं बोल रहा हूं रेंडमली कोई लिंक है m, दूसरा लिंक है n, तो उसके लिए रिलेशन कैसे लिखोगे? 2 2 2 एक बार किसके साथ? जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हो। 2 को एक बार किसके साथ? फिक्स के साथ। तो आप लिखेंगे ओमेगा m I, m को एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हो n के साथ m n, m को एक बार सरफेस के साथ 1m इक्वल्स टू, इधर देखो अब 3 का नंबर 3, एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हो एक बार सरफेस के साथ ओमेगा n I mn I 1n, रिलेशन तैयार। क्या मतलब है सर इसका? ध्यान से देखो। अगर आपको 3 और 4 के बीच में रिलेशन लिखना पड़ता, अगर आपको 3 और 4 के बीच में रिलेशन लिखना पड़ता तो पहले 3 नंबर के लिए लिखो ओमेगा 3 I, एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हो 3 4, एक बार फिक्स के साथ 1 3 इक्वल्स टू ओमेगा 4, अब 4 नंबर का नंबर, एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हो 3 4, एक बार सरफेस के साथ 1 4। बोलो भाई यस और नो। अब आपने बोला नहीं सर 2 और 4 के बीच में लिखना पड़े, तो हमने कहा पहले 2 का नंबर लो, एक बार फिक्स के साथ, सॉरी एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हो एक बार फिक्स के साथ ओमेगा 4, एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हो एक बार फिक्स के साथ, ये लो। एक्चुअल में इसे हम बोलते हैं, ये जो रिलेशन आपने लिखा है इसे बोला जाता है एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम। एक्चुअल में थ्योरम नहीं, ये एक रिलेशन है जो आपके सामने आया है, जो आपके सामने आया। क्लियर है इतनी बात? वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, वैसे तो मैंने 4 बार रिपीट किया, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, अभी 5th टाइम भी मैं रिपीट कर रहा हूं सोनू कुमार जी आपके लिए। अगर m और n के लिए आपको रिलेशन लिखना हो तो इतना सब महाभारत करने की आपको जरूरत नहीं है। पहले m के लिए लिखिए ओमेगा m, फिर m को आप लिखेंगे n के साथ में जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे I m n, फिर m को लिखेंगे आप सरफेस के साथ में I 1m, फिर n का नंबर तो लिखेंगे ओमेगा n, फिर n को लिखेंगे आप जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं nm, फिर n को लिखेंगे सरफेस के साथ, मतलब एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं उसके साथ, एक बार सरफेस के साथ। देख लो आराम से, कोई समस्या है तो पूछो, अगर समस्या नहीं है तो क्लियर लिख दो। बताइए सभी स्टूडेंट्स, ताकि मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं इसके बाद। चलिए मुझे लगता है सभी को क्लियर हो गया, अब मैं
इसको एक पूरी तैयारी के साथ में एक ऐसा क्वेश्चन करवाता हूं जिसके अंदर सब कुछ आ जाए, जिसके अंदर सब कुछ आ जाए। देखो, माना एक क्वेश्चन दिया गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि ये एक लिंक है, ये सरफेस है, ये एक और लिंक है, ये ग्राउंड फिक्स कर दिया आपने इसको आपने बोला ए पॉइंट, इसको आपने बोला बी पॉइंट, इसको आपने बोला सी पॉइंट, इसको आपने बोला डी पॉइंट। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसने बोला है कि जो CD की लेंथ है वो है 3/2 टाइम्स ऑफ AB। जो CD की लेंथ है वो है 3/2 AB। इसने बोला है कि ओमेगा AB जो है वो है 1 रेडियन पर सेकेंड। ओके, मान ली हमने इसकी बात। बोला ओमेगा CD फाइंड करो आप। इसने बोला ए ऑप्शन 1 ही होगा, बी ऑप्शन 3/2 होगा, सी ऑप्शन 2/3 होगा, डी ऑप्शन 2 होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है क्वेश्चन को। तो हमने कहा कि यार ये जो क्वेश्चन है इसमें एक लिंक का ओमेगा दे रखा है, दूसरे लिंक के लिए ओमेगा पूछा है। इसका मतलब क्या है कि हमें ये रिलेशंस काम में लेने पड़ेंगे। कहां गए भाई रिलेशन? ये रिलेशंस काम में लेने पड़ेंगे। ये याद रखने जैसे रिलेशंस नहीं है, आप वहां पर ऑन द स्पॉट लिख सकते हो। हमने कहा पहले तो आई सेंटर फाइंड करो। ये आपका 1 नंबर लिंक है बेटा, ये 2 नंबर लिंक है, ये 3 नंबर लिंक है, ये 4 नंबर लिंक है। अगर मैं I12 फाइंड करूंगा तो ये होगा I12, ये होगा I23, ये होगा I34, ये होगा I14। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर। मुझे बताओ कि यहां पर फिक्स्ड आई सेंटर कौन कौन से हैं? मुझे बताओ कि यहां पर फिक्स्ड आई सेंटर कौन कौन से हैं? मुझे बताओ कि यहां पर फिक्स्ड आई सेंटर कौन कौन से हैं? 1 2 1 4। परमानेंट आई सेंटर कौन कौन से हैं? परमानेंट आई सेंटर कौन कौन से हैं? और सोनू बोल रहा है ABCD। सोनू हाँ 2 3 एंड 3 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे फाइंड करना है 2 4। 2 4 के लिए 2 और 4 को छोड़ दो, 1 और 3 को बढ़ा दो। ये 1 को मैंने ऐसा का ऐसा बढ़ा दिया, ये 3 को मैंने ऐसा का ऐसा बढ़ा दिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट E, और ये है I24। अब मुझे बताओ अगर मुझे I13 फाइंड करना है तो I13 कहां मिल रहा है? I13 कहां मिल रहा है? I13 कहां मिल रहा है? इनफाइनाइट पर। सर 2 और 4 कहां मिलेंगे? इनफाइनाइट पर। I13 कहां मिलेगा? एट इंफिनिटी। ठीक है, पहले उसके ऊपर चर्चा नहीं करते, वो क्या है, इन्फिनिटी कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस चीज पे चर्चा नहीं करते, क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने सारे आई सेंटर फाइंड कर लिए। हमने कहा कि ओमेगा AB मतलब AB लिंक नंबर 2 है, मतलब ओमेगा 2 दे रखा है। ओमेगा CD मतलब ओमेगा 4 पूछा है। तो आपको 2 नंबर और 4 नंबर के बीच में एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम लगानी पड़ेगी। कैसे लगाओगे? पहले 2 नंबर के लिए लिखो ओमेगा 2, फिर 2 को एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हो 2 4, फिर 2 को एक बार ग्राउंड के साथ इक्वल्स टू। अब 4 नंबर के लिए ओमेगा 4, 4 को एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हो और एक बार सरफेस के साथ। देखिए कितना आसान है।
मतलब ये मैगी बनाने से भी ज्यादा आसान है, मैगी बनाना इससे ज्यादा मुश्किल होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार फिक्स के साथ, एक बार जिसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हो। अब इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। अगर आप देखें यहां पर ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 आपको दिया गया बेटा 1 रेडियन पर सेकेंड। I24 I12, I24 ये रहा, 12 ये रहा, इसे बोलेंगे आप AE इक्वल्स टू ओमेगा 4, ओमेगा 4 तो पता ही नहीं, और 24 से 12 की डिस्टेंस, 14 की डिस्टेंस DE, सो ओमेगा 4 इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय DE। हमने कहा कि सर अब क्या करें, तो सर ने आपको बोला कि आपने थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो सर पढ़ा रहे हैं, देख लो। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों है सिमिलर ट्राइंगल। लिख देता हूं यहां मैथमेटिक्स। ट्राइंगल EAB सिमिलर टू ट्राइंगल EDC। जब ऐसा होता है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो EA डिवाइडेड बाय ED इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाय CD इक्वल्स टू EB। अब इसीलिए मैं बोलता हूं बेटा मैथमेटिक्स है, उसको ध्यान से पढ़ना। EC जो पढ़ते हैं वो लोग कुछ कुछ सीखते हुए जाएंगे, जिनको नहीं आती है सिमिलर ट्राइंगल की कहानी उनको मैंने समझा दिया है। इसका मतलब AE डिवाइडेड बाय DE किसके बराबर है, AB डिवाइडेड बाय CD के। तो ओमेगा 4 इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय DE इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाय CD के बराबर है। और हमको दिया गया है कि AB तो AB ही रहेगा, पर CD है 3/2 ऑफ AB। सो AB से AB कट गया और ये आ गया ओमेगा 4 बराबर 2/3 रेडियन पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हुआ। पहले तो ये बताओ इतनी कहानी समझ में आई या नहीं आई? अरे हिमांशु ने आंसर बता दिया था क्या 2/3? मुझे लगा कि तुम ये बता रहे हो I23। इतनी कहानियां आपको समझ में आई या नहीं आई? अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं आप लोगों से। अभी भी आप डाउट नहीं पूछ सकते हो, अभी भी आप डाउट मत पूछो, अभी थोड़ी सी चर्चा मैं आप लोगों से करूंगा। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं जिसका जवाब सभी लोग देंगे। I13 एट इंफिनिटी, इसका मतलब क्या है? 120 सेकंड तक मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, 120 सेकंड तक। उसके बाद में सब चुप हो जाएंगे और सुनेंगे। यह बहुत अच्छा पॉइंट है। I13 एट इंफिनिटी का सिग्निफिकेंस क्या है? जो भी सही जवाब देगा उसको मैंने सूरज एक बहुत अच्छी चॉकलेट खिलाने वाला है। I13 इंफिनिटी पर है, इससे आप क्या समझते हो? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं कि आप सॉल्व करने लग जाओ, पर जो भी बताओ उसको प्रॉपर स्टेटमेंट में लिख के देना। इसीलिए 120 सेकंड दिया आपको पूरे, जिसमें से 1 मिनट तो जा चुका है। I13 इनफाइनाइट पर है, इससे आप क्या समझते हैं? चलो सूरज ने बताया 3 and 1 लिंक का आई सेंटर इनफाइनाइट पे, ठीक है। आई सेंटर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। सर क्लियर नहीं है। कौन क्लियर नहीं है? संदीप, क्या क्लियर नहीं है? मैंने तो तुमसे क्वेश्चन पूछा है भाई। एट दिस इंस्टेंट लिंक 3 ओनली ट्रांसलेट। ओह हिमांशु 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 ने एक राज की बात बता दी है। इस बात पर हिमांशु तुम कहां रहते हो, कहां से क्लास कर रहे हो?
कौन से शहर से, कौन से स्टेट से, अभी ये मत बोलना घर से कर रहा हूं सर। यूपी में कहां से? अब तुमको सूरज को वहां आके चॉकलेट खिलानी पड़ेगी। प्रहास बिल्कुल सही, लेकिन सबसे पहले जो स्टेटमेंट हमें देखने को मिला वो हिमांशु का देखने को मिला। सूरज तुम कहां से क्लास कर रहे हो? दिल्ली से। आप देख लो, दिल्ली से तुम्हें यूपी जाके इसको चॉकलेट खिलानी है। इसका जवाब बिल्कुल सही है। क्या बोला इसने? इसने बोला सर I13 एट इंफिनिटी का मतलब यह है कि लिंक नंबर 3 प्योर ट्रांसलेशन में होगा। समझिए 13 कौन है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने खुद ने चीख चीख कर आपके कानों में यह बात भरी थी कि 13 का मतलब है लिंक नंबर 3 जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा। सो आपने बोला लिंक नंबर 3 इनफाइनाइट पर एक पॉइंट है उसके अबाउट रोटेट करेगा। हमने कहा स्लाइडर किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है? आपने बोला इनफाइनाइट पर एक पॉइंट है। जब भी इनफाइनाइट पर कोई पॉइंट होता है और उसके अबाउट आपकी बॉडी रोटेट कर रही है, इसका मतलब वो रोटेट ही नहीं कर रही, वो प्योर ट्रांसलेशन में। इसका मतलब है वो रोटेट ही नहीं कर रही है, वो प्योर ट्रांसलेशन में है। समझे इस बात को? ऋतिक तुमने एक लाइन लिखी उसमें कितनी गलतियां की है यार, और ना तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी ना तुम्हें चॉकलेट देनी है। ये तो हिमांशु और सूरज की कहानी है, तुम तो पॉइंट पर रहो। काम का पॉइंट यह है कि सर अगर कोई लिंक इनफाइनाइट के ऊपर किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है तो इसका मतलब वो रोटेट नहीं कर रहा, वो प्योर ट्रांसलेशन में है। क्या ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? बोलिए। नहीं आई तो नहीं भी बोल सकते हो। मैं बस चिल्लाता ऐसे ही हूं, डांटता ऐसे ही हूं, बाकी मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। तुम 10 बार पूछोगे तो मैं 10 बार भी बताऊंगा। अभिराम देखो, कल मैंने क्या बताया था? ये एक स्लाइडर है। इस स्लाइडर का आई सेंटर कहां होगा? आपने बोला था स्लाइडर का आई सेंटर होगा इनफाइनाइट पर। तो मैंने बोला था कि स्लाइडर प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, स्लाइडर प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, इसलिए इसका आई सेंटर इनफाइनाइट पे आ रहा। मतलब ये रोटेशन करता ही नहीं है कभी। जैसे अपन नहीं बोलते दो पैरेलल लाइन कहां मिलते? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बेचारा ऐसा आदमी है जिसका कोई भी नाम ले लेता है। जहां लाइन मिल ही नहीं रही फिर भी आपने इनफाइनाइट बोल दिया, जहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये बोला स्लाइडर भी रोटेट करता है एक ऐसा पॉइंट जो इनफाइनाइट पर है। तो इसका मतलब एक्चुअल में स्लाइडर क्या कर रहा है? प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है। तो आपका जो लिंक नंबर 3 है उसका आई सेंटर इनफाइनाइट पर आ रहा है। इसका मतलब लिंक नंबर 3 जो है वो क्या कर रहा है? यहां पर प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है। बोलो भाई अभिराम, ये किसमें? प्योर ट्रांसलेशन में। अरे भाई इसको क्वेश्चन मत समझ लेना, ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट भरे पड़े हैं इसमें। हाँ जी अभिराम, अभिराम KJMI, हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो आपने बोला ये प्योर ट्रांसलेशन में। अच्छा मुझे ये बात बताओ, प्योर ट्रांसलेशन में अगर कोई बॉडी होती है तो उसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी कैसी होती है? इक्वल होती है कि नहीं होती है? प्योर ट्रांसलेशन में अगर कोई बॉडी होती है तो उसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी कैसी होती है? इक्वल होती है कि नहीं होती है? होती है ना, इक्वल होती है ना। इसका मतलब लिंक नंबर 3 पर इस एंड पर तो B पॉइंट है, इस एंड पर C पॉइंट है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, कि वेलोसिटी ऑफ B बराबर वेलोसिटी ऑफ C? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ B बराबर वेलोसिटी ऑफ C? अगर यहां पर कोई G पॉइंट भी होता तो हम बोलते उसकी वेलोसिटी भी बराबर है। अगर यहां पर कोई I पॉइंट होता तो हम बोलते उसकी वेलोसिटी भी बराबर है। क्योंकि लिंक नंबर 3 पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट होगा, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी बराबर होने वाली है। बोलो यस और नो। ये बात जो मैंने लिखी है ये आपको समझ आई कि नहीं आई? हर एक पॉइंट की बात पूछ रहा हूं क्योंकि हर एक पॉइंट कॉन्सेप्ट है। ये मान के चलो कि आपको अपने दोनों हाथ ऐसे करके रखने हैं, कॉन्सेप्ट बरस रहे हैं, बस जितना भी मिले उसको समेट लो डायरेक्ट।
ये सब चीजें किताबों में नहीं मिलती है, हम किताबें पढ़ते नहीं है, किताबें बनाते हैं। इसलिए मैंने आपको डे 1 पे कहा था कि आप जो बुक लिख रहे हो उसके कंपैरिजन में कोई बुक है ही नहीं। आप ढूंढ लेना, आज सारी किताब के पन्ने पलट लेना, ये सब चीजें मिलेगी नहीं आपको। वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सी। अब सुनना ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सी। अब ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स। बी की वेलोसिटी, लिंक नंबर, पॉइंट नंबर बी को आप लिंक नंबर 3 पर भी मान सकते हो और लिंक नंबर 2 पर भी मान सकते हो। ये जो पॉइंट बी है इसको 3 पर भी मान सकते हो और 2 पर भी मान सकते हो। तो हमने कहा इसको 2 पर मानकर इसकी अगर मैं वेलोसिटी लिखना चाहूं तो इसकी वेलोसिटी में लिखूंगा ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी। बोलिए बेटा यस और नो, ये बात समझ में आई क्या? बी पॉइंट को अगर लिंक नंबर 2 पर कंसीडर किया जाए तो इसकी वेलोसिटी को लिखा जा सकता है ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी। हर एक पॉइंट की बात पूछ रहा हूं क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पॉइंट जो है सूरज, अब आप देख लेना, इसको लिंक नंबर 3 और 4 दोनों पर मान सकते हैं। तो अगर 4 पर मैं इसे मानूं तो इसकी वेलोसिटी कैसे लिखूंगा जरा बताओ? ओमेगा 4 मल्टीप्लाई बाय सी डी। ओमेगा 4 मल्टीप्लाई बाय सी डी। बोलो यस और नो। ओमेगा 2 कितना है 1, ए बी नहीं पता, ओमेगा 4 पता करना है, सी डी कितना है 3/2 ए बी। ए बी से ए बी कट गया, ओमेगा 4 बराबर 2/3 रेडियन पर सेकेंड। ये देखो मैंने बिना आई सेंटर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अरे समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया या फिर नहीं आया बताओ। अब लिखो राज की बात। बहुत सारी राज की बातें हो गई, तुम राज की बात करके भी किताब लिख सकते हो। जब भी इस तरह का लिंकेज आता है, ये देखो ये ओमेगा 2 है, ये ए बी है, ये ओमेगा 4 है, सी डी है। तो सी डी बड़ा है ए बी से, तो ओमेगा 4 को कम होना पड़ेगा ओमेगा 2 से। जो सी डी है, फोकस करो अभी बात करेंगे उसके ऊपर, जो सी डी है वो बड़ा है ए बी से, तो ओमेगा 4 को कम होना पड़ेगा ओमेगा 2 से। बोलो यस और नो। जो सी डी है, अरे मानो कि आपको दिया गया इक्वल्स टू, यहां पर है 5 और यहां पर है 10। अब ये इक्वल तभी हो पाएंगे ना जब ये वाला नंबर इस वाले नंबर से कम हो। तो ये होना चाहिए आपका 2 और ये होना चाहिए 4। तो अगर ये वाला नंबर इससे बड़ा है तो ये वाला नंबर तो इससे छोटा ही होना पड़ेगा ना, कॉमन सेंस। तो हमेशा ध्यान रखना राज की बात, इन दिस टाइप ऑफ लिंकेज, ये दिस टाइप ऑफ लिंकेज का मतलब क्या है? जिसका ओमेगा 3 0 हो। स्मॉलर लिंक will rotate with higher omega as compare to longer link। मतलब बड़ा वाला लिंक जो है वो थोड़ा धीरे रोटेट करेगा। अगर छोटे वाले लिंक के लिए ओमेगा 1 है तो बड़े वाले लिंक के लिए ओमेगा 1 से तो कम ही होना चाहिए था, और डायरेक्ट आप 2/3 आंसर मार्क करते, कुछ सॉल्व करना ही नहीं था क्वेश्चन में। अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब कुछ बच्चे कुछ लिख रहे हैं, मैं पढ़ लेता हूं जरा क्या क्या लिखा है।
प्रहास ने लिखा है पर सर जो पॉइंट सी है वो तो लिंक 3 और लिंक 4 का भी पॉइंट है, लिंक 3 का भी है, लिंक 4 का भी। अगर आप 3 से वेलोसिटी लिखोगे तब भी उतनी आएगी, 4 से वेलोसिटी लिखोगे तब भी उतनी आएगी। 3 से वेलोसिटी लिख नहीं पा रहे हो इसलिए हमने 4 से लिख दी, और 4 से वेलोसिटी लिखोगे तभी तो ओमेगा 4 आएगा, और यही हमें फाइंड करना है। 3 से वेलोसिटी लिखोगे तो ओमेगा 3 आ जाएगा। ओमेगा 3 कैसे फाइंड करोगे? ओमेगा 3 तो पता है 0 है। अब प्रहार्ष बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ बी बराबर वेलोसिटी ऑफ सी कैसे होगा? वेलोसिटी ऑफ बी बराबर वेलोसिटी ऑफ सी इसलिए हुआ क्योंकि लिंक नंबर 3 का ओमेगा है 0, लिंक नंबर 3 है प्योर ट्रांसलेशन में। जब भी कोई बॉडी प्योर ट्रांसलेशन में होती है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं उन सब की वेलोसिटी सेम होती है। कल की क्लास में चीख चीख कर बताई थी ये सारी बातें। हाँ जी बोलिए बेटा, क्लियर है? अगर सब कुछ क्लियर है तो क्लियर लिख दो, और सब कुछ अगर क्लियर नहीं है तो डाउट लिख दो, क्योंकि फिर मैं मूव करूंगा एक और मजेदार पॉइंट के ऊपर, एक और मजेदार पॉइंट के ऊपर मूव करूंगा। अगर सब कुछ क्लियर है तो क्लियर लिख दो, और अपने आसपास कोई अगर डिस्टर्ब कर रहा है, चाय वाय पी रहे हो, खाना वाना खा रहे हो, तो सब कुछ छोड़ दो और कंसंट्रेट करो। ये बहुत काम का और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जो आज की क्लास में चल रहा है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। तो मेरे ख्याल से आप सभी क्लियर है। अब कोई बीच में मत बोलना भाई। अब मैं एक और बहुत काम की बात बता रहा हूं। आपने बोला कि सर अगर किसी एक का ओमेगा पता हो तो बाकी सबके ओमेगा हम फाइंड कर लेंगे, बाकी सबके ओमेगा हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि सर एक का ओमेगा अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे का ओमेगा क्लॉकवाइज होगा या काउंटर क्लॉकवाइज होगा? यह बात हमें कैसे पता चलेगी? यह बात हमें कैसे पता चलेगी? हमने कहा यह तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लो ये एक 4 बार लिंकेज है। कैसा बनाए इसको? ऐसा बना देते हैं। एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी से इसके लिए आई सेंटर मार्क कर लो। 1 2 3 और 4, ए बी सी एंड डी। जल्दी से इसके लिए आई सेंटर फाइंड कर लो। मैं एक बार इसकी बैटरी बदल देता हूं, 1 सेकंड में बस। चलिए सो मेरे ख्याल से हो गया होगा। एक बार डन लिख दो। क्या लिखा है? जो कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है वो मैसेज करे। ओहो, एकदम जिम्मेदारी उठा ली सूरज ने तो। सुनो बेटा काम की बात,
आपने जो आई सेंटर फाइंड किया होगा, कैसे फाइंड किया होगा मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। आपने पहले पता किया होगा I12, फिर पता किया होगा I23, फिर पता किया होगा I34, और फिर आपने पता किया होगा I14, है ना। अब देखो हमें पता करना I24, 24 के लिए ये गया 1 और ये आ गया 3, ये बन गया I24। हमने बोला I13 बताओ, तो आपने बोला ये सर ये जा रहा है 2 और ये जा रहा है 4, ये बन गया I13। इस पॉइंट को हमने बोल दिया E और इस पॉइंट को हमने बोल दिया F। क्लियर। अब आप देखिए इसके अंदर ध्यान से देखिए, अगर इफ ओमेगा 2 इज क्लॉकवाइज, अगर ओमेगा 2 क्लॉकवाइज होता है तो ये ऐसे घूमेगा ना, तो लिंक नंबर 2 जो बी पॉइंट इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, है ना। सो आप देखिए ध्यान से, इसका लिंक नंबर 2 का सेंटर ऑफ रोटेशन है A और ये B ऐसे जा रहा है, तो लिंक नंबर 2 क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। लिंक नंबर 3 का सेंटर ऑफ रोटेशन है 13 और इसका पॉइंट जा रहा है ऐसे, तो 13 के अबाउट बताओ ये कैसा सेंस फॉर्म कर रहा है, ये कैसा सेंस फॉर्म कर रहा है, बोलो भाई ये कैसा सेंस फॉर्म कर रहा है 13 के अबाउट, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने क्या देख के बताया, ओमेगा 3 काउंटर क्लॉकवाइज होगा। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? परफेक्ट 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 परफेक्ट। जरा इसको देखो आप, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये है C और ये दिया गया है D। 1 नंबर लिंक, 2 नंबर लिंक, 3 नंबर लिंक और 4 नंबर लिंक। हमने कहा आई सेंटर पता करते हैं, सो ये बनेगा आपके पास में I12, ये बनेगा आपके पास में I23, ये बनेगा आपके पास में I34, ये बनेगा आपके पास में I14। क्या संदीप कुमार इन्होंने बोला है? फिर तुम बीच में कुछ ना कुछ बोल गए। क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज, अरे वो बताएंगे यार सूरज, जो मैं बता रहा हूं आप वो सीखो ना, आप आगे क्यों जाते हो यार। मैंने आपको सिर्फ इतना सिखाया है कि ओमेगा 2 क्लॉकवाइज है तो ओमेगा 3 काउंटर क्लॉकवाइज होगा, तो आप सिर्फ उस पर फोकस करो। जब सर ने 4 बार पढ़ाया ना तो सर इसकी पूरी कुंडली पढ़ाएंगे। मैं बहुत बार ऐसा होता है कि पढ़ा के साइड में बैठ जाता हूं कि बोलो भाई जो भी डाउट है, उस टाइम बोला करो ये सब नई नई चीजें। अभी फोकस करो। 1 2 2 3। आपको पता आपका जो कमेंट है ना वो 10 सेकंड लेट आते हैं, तो जैसे आप 10 सेकंड सोचोगे फिर कमेंट करोगे, इतने में तो सर दूसरा टॉपिक पढ़ाना चालू कर देंगे। तो वेट कर लिया करो कि अभी सर बोलेंगे और साइड में बैठेंगे, सर स्क्रीन से हट जाएंगे। हाँ तो फोकस करते हैं। सो 4 आई सेंटर में मिल गए। अब हमने बोला कि I24 क्या होगा, 24 के लिए हम बोलेंगे 1 और 3 को मिला दो, जहां भी मिल रहा होगा वो होगा आपके लिए I24, इसको बोल दिया पॉइंट E। मैंने कहा 1 3 के लिए 2 और 4 को मिला दो, ये बन गया I13, इसको बोल दिया F पॉइंट। अच्छा अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इफ ओमेगा 2 इज क्लॉकवाइज, तो बताओ ओमेगा 3 कैसा होगा। इफ ओमेगा 2 इज क्लॉकवाइज तो ओमेगा 3 कैसा होगा। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सेम। देखो ध्यान से देखो, अगर ये क्लॉकवाइज है तो बी पॉइंट गया होगा ऐसे,
अब लिंक नंबर 3 इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो लुक एट द पॉइंट बी, दिस विल रोटेट लिंक नंबर 3 इन क्लॉकवाइज सेंस। तो इस पॉइंट के अबाउट ये लिंक नंबर 3 को कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ओमेगा 2 क्लॉकवाइज, तो ओमेगा 3 भी क्लॉकवाइज। अब अगर इतना आप समझ जाते हो तो आप लोग वेट कर रहे हो कि सर राज की बात बता दो जल्दी से, क्या बात है? ऐसे तो हम करेंगे नहीं एग्जाम में। देखो कॉन्सेप्ट तो यही है, जो मैंने आपको बताया है, लेकिन ये राज की बात आपकी मदद करती है कि आप डायरेक्ट देख के वहां पर आंसर मार्क करो। क्या बोलता है राज की बात? जैसे मान लो 2 और 3 की चर्चा हो रही है, 2 और 3 की चर्चा हो रही है, तो आप एक कॉमन आई सेंटर पता करो I23, कॉमन आई सेंटर पता कर लो I23, और चेक करो कि 1-2 एंड 1-3, इसको भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसको भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अगर ये दोनों सेम साइड है, सेम साइड ऑफ I23, देखो ये I23 है, 1-2 भी इधर और 1-3 भी इधर, तो जो रोटेशन होगा वो भी सेम रहेगा, सेम सेंस ऑफ रोटेशन। लेकिन आप देख रहे हो 1-2 एंड 1-3 अपोजिट साइड ऑफ I23 है। देखो ये 2-3 है, एक साइड 1-2 है, एक साइड 1-3 है, तो ऐसे कंडीशन में अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन होगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं आई? अभी राज की बात तुम्हें बता रहे, तुम किसी को बताना मत, कहीं पता चले तुम अखबार में छपवा दो सारी राज की बातें। सर फिगर में मार्क थोड़ा करिए। क्या फिगर में क्या मार्क करे? सब तो मार्क कर दिया। देखो ये 2-3 है, इसमें 1-2 इधर है, 1-3 इधर है, तो अपोजिट है, तो अपोजिट सेंस आ रहा है, एक क्लॉकवाइज दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज। ये अभिराम तुम बहुत देर से नहीं लिख रहे हो, क्या नहीं लिख रहे हो? थोड़ी देर पहले भी नहीं लिखा था तुमने। नहीं मतलब क्या नहीं? ये 2-3 है, ये देखो ये 1-2 है, 1-3 है, दोनों एक साइड है। अच्छा नहीं बताओगे राज की बात, फिर ठीक है। मुझे लगा कि तुमने वो कर रखा है कि वैसा जब भी पूछें क्लियर हुआ नहीं हुआ हमें नहीं लिखना है, हाँ बताना नहीं है। सो देखो ध्यान से, 1-2 और 1-3 दोनों एक साइड है, तो सेम सेंस है। दोनों अपोजिट साइड है तो अपोजिट सेंस है। बताओ समझे कि नहीं समझे? तो कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है अच्छी क्लास में। कंटेंट देखोगे तो दिखने में ऐसा लगेगा कि आज तुमने बहुत कम पढ़ा है, लेकिन हर एक स्लाइड के अंदर आपने इतनी सारी चीजें डील की है जिसको बहुत ही सिस्टमेटिकली आपको अपनी कॉपी में लिखने की जरूरत है, बहुत ही सिस्टमेटिकली अपनी कॉपी में लिखने की जरूरत है। तो एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए, और अगर कोई समस्या है तो आप साथ के साथ बोलते जाइए। समझ गए ना सभी लोग? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अगर कोई डाउट है तो आप साथ के साथ पूछ लीजिए, और फिर कल का क्वेश्चन बता देते हैं। बहुत ध्यान से कॉपी में लिखते टाइम ये साइड में हिंट मेंशन कर दिया करो। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार ये वाली बात मैं भूल जाऊंगा, तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको साइड में और लिख लिया करो।
फर्स्ट स्लाइड देखो भाई जल्दी से, फर्स्ट स्लाइड। सर कल कहाँ पे क्लास रहता है? कल मेरा यार जयपुर में क्लास नहीं है, आउट ऑफ जयपुर रहती है क्लास। हाँ, कल से फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की तुम्हें छुट्टी मिलेगी। सो 3 दिन बिल्कुल मजे करो। अच्छा 6 नंबर स्लाइड भी रह गई, ये लो 6 नंबर स्लाइड। स्लाइड नंबर 1 और 2 रह गई। अरे इतनी स्लाइड कैसे छोड़ दी भाई तुमने? 1, 2 और 6 में से 3 स्लाइड मिस कर दी तुमने। इतना आराम आराम से स्क्रीनशॉट दे रहा हूं मैं तो। अभी परफेक्ट। कल का क्वेश्चन करा दो आप थोड़ा सा। कल एक क्वेश्चन दिया था और मैंने कहा था आपको बिल्कुल सही बात बोल रहा है वो। कल एक क्वेश्चन दिया था कुछ ऐसा, और मैंने कहा था कि इसके लिए आपको आई सेंटर पता करना है, ठीक है? और ये नीचे स्लाइड कर रहा है, गिर रहा है नीचे की साइड। तो ए ऑप्शन देखो इस जगह पर होगा, बी ऑप्शन देखो इस जगह पर होगा, सी ऑप्शन देखो इस जगह पर होगा, और डी ऑप्शन इन्फिनिटी पे होगा। जरा बताओ कौन सा ऑप्शन सही सेलेक्ट किया आप लोगों ने? अच्छा सभी ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, सभी ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है। देखो आपने देखा होगा कि सर जब नीचे की साइड स्लाइड करेगा ये, तो ये वाला पॉइंट नीचे आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट इधर जा रहा होगा। और मैंने कहा था कि अगर 2 पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाए तो दोनों पर परपेंडिकुलर बना दो। ये लो परपेंडिकुलर, ये लो परपेंडिकुलर, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यही आपका आई सेंटर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट ऑप्शन जो होगा बेटा वो सी के सी होगा। सो यहीं पर आपका आई सेंटर होगा। क्लियर इतनी बात? अच्छा आज की क्लास में तो ऐसा कुछ नहीं बताया यार। सिंगल एक लिंक के लिए आई सेंटर तो कल बताया था, एक लिंक के लिए आई सेंटर तो कल बताया था। चलो अब आज की क्लास का क्वेश्चन भी ले जाओ एक साथ में। एक डिस्क आपके पास में दिया गया है कुछ ऐसा, और इस डिस्क को आपने दे दी एक इसेंट्रिसिटी, यहां से पिन कर दिया इसको। यहां पर आपने लगा दिया एक फॉलोवर, और इसको यहां से पिन कर दिया। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपके पास में 45 mm, और इसकी इसके सेंटर से डिस्टेंस है 5 mm। इसकी इसके सेंटर से डिस्टेंस है 5 mm। क्लियर है? और किसी चीज की तो जरूरत है नहीं। अब देखो उसने बोला है कि ओमेगा फॉलोवर जो है, ओमेगा फॉलोवर जो है वो आपके पास में 1 रेडियन पर सेकेंड है। हमसे पूछा है ओमेगा, ये डिस्क है ना, डिस्क, इसको डिस्क भी बोल सकते हो आप, कैम भी बोल सकते हो, लेकिन कैम एंड फॉलोवर जो टर्म है ना, वो आप कैम एंड फॉलोवर चैप्टर में पढ़ोगे, तो आपके लिए तो दोनों ही एक अलग अलग लिंक है। इसके लिए आपको ओमेगा बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? बस मुझे ये बता दो कितने लिंक है इस मैकेनिज्म में, कितने लिंक है, बस इतना बता दो मैकेनिज्म में कितने लिंक है। 3। तो आई सेंटर कितने होंगे? आई सेंटर कितने होंगे? बस इतना अगर बता दिया, इतना बता दिया तो तुम लोग सॉल्व कर लोगे। 4? अरे सूरज 3 लिंक है तो 4 आई सेंटर कैसे होंगे दोस्त?
सोनू कुमार, बेटा 3 लिंक है तो 3 ही आई सेंटर होंगे ना, 4 कैसे होंगे? ये देखो कैसे मैंने यहां पर, ये देखो 3 लिंक 3 आई सेंटर, फिर मैंने एक फॉर्मूला भी दिया जिसमें वैल्यू पुट की, फिर भी आंसर कितना आया 3। तो इसका मतलब मैं सही बोल रहा हूं, तो 4 नहीं बेटा 3 ही होगा। हाँ 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, ये देखो उसने फॉर्मूला भी दे दिया। हाँ समझ गए इतनी बात? कोई समस्या नहीं है? चलिए कोई समस्या नहीं है, तो अब मिलते हैं हम लोग मंडे को। सो मंडे तक आप लोग इसको आराम से फिर से समझ लेना। मंडे को जब हम लोग मिलेंगे तो कुछ नए पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, साथ में आपके पास में एमसीक्यू वाली बुक होगी, उसको भी आप बड़े अच्छे से सॉल्व करो। एक एक क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।